हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनूराज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चे आप सब? आ, बड़ा ही सपोर्ट कर रहे हो आप मुझे। ठीक है, तो हमने पिछले उसके अंदर बिजनेस अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का है एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या है डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं या आईसीएआई ने कितने कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है प्रेस्क्राइब किए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जैसे 32 के हैं, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, इनमें से क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने पिछले में डिस्कस कर ही लिया था। तो क्या है कंप्लायंस ऑफ ऑल ऑफ विच इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज विच इज स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट, कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये इंस्टीट्यूट ने प्रेस्क्राइब किए थे, स्पेसिफाई किए थे, किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, जो क्या है लिस्टेड कंपनी है किसके अंदर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, या जिन्होंने क्या है रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है किसके अंदर सेबी के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है उन्हीं उन्हीं कंपनीज को क्या है उन्हीं कंपनीज के ऊपर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है फॉलो उनको करने पड़ेंगे। ठीक है, उनके लिए मस्ट है, मैंडेटरी है। उसके बाद क्या है हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं। तो आईसीएआई ने क्या है 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है किसी भी अकाउंट बिजनेस के क्या है अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए क्या है प्रोवाइड किए हैं, ये स्पेसिफाई किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर क्या है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये फॉर्म में आया 1 अप्रैल 1991 के अंदर। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ये डिस्क्लोज किया जाता है या किया गया है इंस्टीट्यूट ने क्या है इसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि जो भी कंपनी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है प्रिपेयर करेगी। ठीक है, प्रिपेयर करने से पहले क्या है क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज वो क्या करेगी फॉलो करेगी, तो वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या है उसको मेंशन करेगा और वो उस जो भी उसने इंस्टीट्यूट ने बोला है या इसके अंदर मेंशन किया है वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। मींस एक कंपनी को अपने जब वो अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या है कि एक कंपनी जब क्या है कोई इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करती है तो इस हेड के अंदर या इस स्टैंडर्ड के अंदर इंस्टीट्यूट ने क्या है उसके बारे में बताया है कि कैसे वो इन्वेंट्रीज को वैल्यूएशन करेगी। तो इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन क्या है तीन तरह से हो सकता है, या तो क्या है कॉस्ट परचेज के ऊपर, या फिर क्या है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पे, या अदर कॉस्ट पे। कॉस्ट परचेज पे मींस क्या है कि जैसे ही क्या है किसी कंपनी ने क्या किया था इट कंसिस्टेड ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज टैक्सेस फ्रेट। ठीक है, मतलब जब कोई कंपनी क्या है कोई मटेरियल या गुड्स कोई परचेज करती है तो क्या है उसके अंदर वो प्राइस या ऐड करके जैसे क्या है कि टैक्स कितने हैं उसमें और ड्यूटीज क्या उसके अंदर ऐड की हुई है, मतलब ऐड करके क्या है फिर उसकी कॉस्ट क्या करते हैं हम स्टॉक की मेजर करते हैं। या तो इस बेस पे मेजरमेंट हो सकता है या फिर हो सकता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। मीन्स क्या है कि जब क्या है मटेरियल को क्या है कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर फिनिश गुड्स के अंदर, तो फिनिश गुड्स को उसके अंदर कन्वर्ट करते टाइम जो जो उसने एक्सपेंसेस या कॉस्ट बियर की है क्या उस बेस पे क्या है एक प्रोडक्ट का या गुड्स का क्या है या स्टॉक का क्या है वैल्यूएशन किया जाएगा, या फिर क्या है अदर कॉस्ट भी इसके अंदर हम ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के अंदर भी क्या है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो करना पड़ेगा कंपनी को। उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। मींस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप लोगों को पता ही है कि एक कंपनी क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाती है, कि एक बिजनेस के अंदर कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। ये चीज मेजर करने के लिए क्या है जो इंस्टीट्यूट है उसने क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड प्रेस्क्राइब किया है कि उसके अंदर जो भी रूल एंड रेगुलेशंस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं उसको फॉलो करके क्या है एक कंपनी को क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड बनाना। मींस क्या है अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कब आया फॉर्म में, जून 1981 के अंदर। ठीक है, मतलब काफी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स के अंदर आया भी हुआ है, चाहे एस्टेट है, नेट है, या असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स के पोस्ट के लिए क्या है क्वेश्चंस आया हुआ है ये बार बार कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर आता है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाएगा, वैसे मोस्टली तो यही पूछा जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये जो भी इसका नाम दे दिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या है प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर में क्या है कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक बिजनेस या एक कंपनी क्या है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद अगर कोई भी कंटीजेंसी या कोई इवेंट बिजनेस के अंदर हो जाता है तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कंटीजेंसीज मीन गुडविल को राइट ऑफ करना है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा एक कंपनी को। ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुआ या फॉर्म में आए 1 जनवरी 1987 के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किसके लिए आया कि जब क्या है किसी कोई कंपनी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर करती है या तो फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर है उसका नेट प्रॉफिट, या प्रायर पीरियड आइटम्स या उससे पहले की जो कोई आइटम रह गई है उसको हम सेल करते हैं तो उससे प्रॉफिट जो होता है वो मेजर करने के लिए, और या किसी अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या है अगर कंपनी ने कोई चेंज कर दिया है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या है कोई चेंज हुआ है तो वो इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंदर हम क्या मेजर करते हैं, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंदर जो इंस्टीट्यूट है उसने क्या रूल्स या किसके बारे में डिस्कस किया है, अकाउंटिंग सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंस्टीट्यूट ने जो भी न्यू कंपनी एक्ट अमेंडमेंट हुआ है 2013 1956 में तो था ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, लेकिन 2013 कंपनीज एक्ट में क्या है इस डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को क्या कर लिया गया है स्टैंडर्ड को विड्रॉ कर लिया गया है और इसको मर्ज कर दिया गया है किसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है फिक्स एसेट्स के बारे में। ठीक है, फिक्स एसेट्स को कैसे सेल परचेज या कैसे करना है वो चीजें इसके अंदर मेंशन है। उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर क्या है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की कैसे जब क्या है कोई भी कंपनी क्या है जब अकाउंट्स प्रिपेयर करती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्ट करती है तो उसके लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई किया जाता है अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के लिए क्या है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है प्रेस्क्राइब किया है किसने अकाउंट इंस्टीट्यूट ने ICAI ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है जी, उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को भी विड्रॉ कर लिया गया है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
जो 8 है वो किस पहले 1956 जब कंपनी एक्ट अप्लाई हुआ था, उस टाइम क्या है इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते थे, लेकिन अब क्या है 2013 एक्ट के अंदर क्या है इसको विड्रॉ कर लिया गया है और इसको इंक्लूड कर दिया गया है किसके अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स को कैसे एक कंपनी क्या है जब उसको रिकॉर्ड करेगी तो उसके लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस क्या है एक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अंदर क्या है, एक कंपनी क्या करती है कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन के कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेवेन्यू होते हैं, इनका इनकम रेवेन्यू होते हैं और डेफर्ड रेवेन्यू होते हैं। तो उसको कि ये जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे कि डेफर्ड रेवेन्यू का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम और इनकम रेवेन्यू को कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये चीज हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर क्या है मेंशन की है इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर क्या है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स में क्या बोला है कि कैसे फिक्स एसेट्स के ऊपर क्या है डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, कौन सा मेथड इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो ये चीजें ये सारी बातें क्या है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर डिस्क्राइब की है किसने, इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद क्या है 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या है अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज डेट। ये आया फॉर्म में 1 अप्रैल 1995 कि अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि अगर क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या है कोई चेंज होता है तो कंपनी के क्या है अकाउंट्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे क्या है डॉलर का रेट डे बाय डे क्या है चेंज होता है तो कंपनी के क्या है अकाउंट्स के ऊपर क्या है उसका इफेक्ट किस तरह का पड़ेगा या कितना पड़ेगा, ये चीज हम मेजर करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर, ठीक है जी। तो ये तो 11 थे, अभी आगे और करते हैं हम 32 हैं इसके टोटल, ठीक है। तो इस तरह से क्या है क्वेश्चंस वैसे तो एग्जाम के अंदर कैसे मिलेंगे आपको कि ये पूछ लिया जाएगा कि इसका नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा गया कौन सा स्टैंडर्ड है, या फिर ये स्टैंडर्ड का नंबर दे दिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा इसके अंदर कौन सी जो भी चीज है वो मैंने आने वाले आगे हम वीडियो में मतलब इसी इसमें क्लास में हम करते हैं नेक्स्ट 12